और जब तक अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मैं कुछ तो बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वही है ना कि गला दबा कर के बुलवाने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे बोल दूँ मैं? सब्र का बाँध है, जिस दिन टूटा उस दिन बोलूँगा, उस दिन देखेंगे क्या होगा, नहीं होगा, जो होगा देखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, पूरा सच आएगा, पूरा सच। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ भी अपने मन से अफ़वाह ना फैलाएँ। मैं कहाँ था, कैसे था, किसके साथ था, मूवी देख रहा था, किसके साथ देख रहा था, अकेले बैठ के देख रहा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग कुछ बोले गए। मैं सबसे गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी चीज़ों को समझो, और जैसा भी होगा देखते हैं अभी क्या आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, चीज़ें ठीक नहीं हैं, जैसी होनी चाहिए थी। मुश्किल घड़ी है, लेकिन ठीक है, देख लेंगे। हुँ, आप इनसे बात कर लो, बहुत रो रही हैं। मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता, मैं किसी को बात भी नहीं कर सकता, उस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। मैं कॉल करने के लिए भी मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो मैं मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, बट चलो कोई बात नहीं है। ऊपर वाला है, भगवान है, कभी ना कभी तो सारी चीज़ें होंगी, और नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं यार। अब मेरे को ऐसे भी मेरे को ना मैं बहुत दूर-दूर फूँक-फूँक के अब कदम रख रहा हूँ। मेल इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं मेल भी पढ़ के ना एकदम से वो हो जा रहा हूँ कि नहीं, हेल्प वाला मेल है तो भाई अब नहीं। मनीषा को दिखाओ, मनीषा अभी दूसरे रूम में है, वो अपना लाइव वगैरह आएगी, वो अपना बात-वात करेगी, और अब कुछ दिन तक शायद साथ में नहीं दिखेंगे, बशर्ते कि सब ठीक रहें। एंड देखते हैं, सिचुएशन जैसा रहता है वैसा आप लोगों से बातें होंगी, वैसे आप लोगों से चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाएँगी। बस, और कुछ नहीं बोलना था। सिंपल सा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि किसी को भी बिना जाने हुए आप लोग कुछ भी मत बोल दो कि यार वो बंदा उसके साथ था। क्यों? अब अच्छा एक बात बताओ, अभी क्या लॉजिक होगा? क्यों होगा कोई किसी के साथ? और एकदम अभी कैसे होगा? ये तो बिना सिर-पैर वाली बात है कि मैं मूवी देख रहा हूँ उसके साथ। देख नहीं रहा हूँ, और देख भी रहा हूँ तो क्या जलन है? किसी के साथ भी अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो भाई क्या प्रॉब्लम है? मेरी एंटायर पर्सनल लाइफ़ है, मैं अब देख रहा हूँ। पूरे थिएटर में लोग भरे तो नहीं थे, खाली था चूँकि नाइट शो था। लेकिन मैं नहीं था भाई किसी के साथ। अब ऐसा भी मत बोल दो आप लोग बिना मतलब का कि यार कुछ समझ ही ना आए। चलो, थैंक यू सो मच गाइज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लेकिन उसको बोल-बोल के मजबूर कर देते हैं लोग कि वो चीज़ें हो। अब मेरे साथ कोई था नहीं, लेकिन इतना वीडियो बन गया कि मैं किसके साथ था, मैं इसके साथ था, मैं उसके साथ था। अरे यार! मैं खुद बता देता। अगर मैं साथ होता अगर मैं साथ होता किसी के, तो उसी वक़्त मैं उसी समय सब कुछ बता देता। और अगर मैं साथ होता, नहीं बताना होता, तो मैं लाइव ही नहीं आता। ना मैं किसी को बताता कि मैं चंडीगढ़ हूँ या मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। जिसको जो सोचना है सोचते रहे। और अगले कुछ महीने, कुछ महीना तो नहीं, कुछ दिन, कुछ हफ़्ते आप समझ लो, मैं कहाँ रहूँगा, नहीं रहूँगा, ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा। घर भी जाऊँगा, बाहर भी रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा-सा मैं बस एक जगह बैठ के वीडियो बना लूँगा अगर बनाना हुआ तो। लेकिन मैं अब लोकेशन वगैरह कुछ भी रिवील नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो भी बदनाम हूँ। कुछ करो, तब तो पता ही नहीं किसी को, बदनाम फिर भी कर दो। मतलब भला तो भी बदनाम, बुरा तो बदनाम, बदनाम ही बदनाम। लेकिन अब मैं ज़िंदगी के इस छोर पे हूँ ना कि अब जो होगा देखेंगे। अब जो भी होगा देखेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे। मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना है। अभी स्कूल वगैरह का भी था, लेकिन बहुत बहुत नुकसान हो गया अभी इन दिनों। और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे हैं
जो एकदम हाथ धो के नहीं, पूरा नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको कहीं से कुछ भी एक हिंट दे दो, कहीं से कुछ भी एक मुद्दा दे दो, क्योंकि आज व्लॉग में कुछ मुद्दा नहीं मिला, लाइव में कुछ मुद्दा नहीं मिला कल, तो वापस मोहाली वो चंडीगढ़ वाला मॉल का लेकर के पूरा ज़िक्र चल रहा है, उस पे पूरी वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं कि ये इसके साथ था, ये उसके साथ था। तो पहली बात, चंडीगढ़ में एक लेडीज़ से मिला था, वो मेरे से लगभग 15 साल के आसपास बड़ी होंगी, 12-15 साल बड़ी होंगी। तो वो डॉक्टर थीं, मैं उनसे मिला, उनसे बातें किया, कुछ चीज़ों पे उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। हालाँकि मुझे नेक्स्ट डे भी मिलना था, बट आपको पता ही है कि कल क्या हुआ था, तो फिर एकदम से मन डिस्टर्ब हुआ, तो रात को मैं आ गया वापस घर। और चंडीगढ़ इतना दूर नहीं है मेरे घर से, यहाँ से 1 घंटा रास्ता है बस। तो अगर मैं गया, तो वहाँ पे मुझे जाना था और मैं अकेले ही जाता तो ही मैं अपना बात बोल सकता था। तो मैं किसी को साथ लेके नहीं जा सकता था। मैंने पहले ही इस चीज़ को सोचा था, और मैं किसी को साथ लेके नहीं गया अगर, तो उसमें कहीं न कहीं मेरी पर्सनल चीज़ें थी। कुछ चीज़ें था जो भाई मुझे डिस्कस करना था। मुझे, चूँकि सारी चीज़ों से बाहर निकल रहा है, काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मैं आई कैन स्पीक माय हार्ट आउट। सो आई वेंट, बट द मोमेंट आई वेंट, आई नेवर न्यू दैट पीपल विल स्टार्ट ब्लेमिंग मी अगेन फॉर नो रीज़न, एंड जो रीज़न दे रहे हैं, दैट रीज़न इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर हैज़ हैपेंड। मैं किसी से क्यों मिलूँगा? रुद्र भाई से मेरे को पास उनके पास जाना था, तो मैं नहीं जा सका। लेकिन इतना सब कुछ घुमा फिरा के सबने क्या-क्या, क्या-क्या बोल दिया, टोटली इन वेन। मनीषा कहाँ है? मनीषा अभी बात कर रही है शायद अमित किट्टो से वीडियो कॉल पे। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि यार, अगर कुछ होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो आप लोग अपने आप ही अनुमान लगा करके वीडियोज़ चलाओ, चलाना है वीडियो। मैं समझ रहा हूँ कि यार बहुत सारे चैनल अभी चले हैं। आपको मैं एकदम ऑन एन एवरेज बता दूँ ना, तो लगभग पिछले कुछ दिनों में, जब से ये सब चल रहा है और 15-20 दिन, उतने में ओवरऑल अगर देखो ना, लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए तक कमाए हैं। 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपए कमाए होंगे। मैं 1 करोड़ कम ही बता रहा हूँ शायद। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाए हैं लोगों ने, सबके अगर चैनल के जोड़ दो तो। इतना मतलब बिना मतलब का एक टॉपिक निकाल दे रहे हैं। बस सचिन और डैश, सचिन डैश, सचिन डैश। मैं नाम ले नहीं सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और जब तक अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मैं कुछ तो बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वही है ना कि गला दबा करके बुलवाने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे बोल दूँ मैं? सब्र का बाँध है, जिस दिन टूटा उस दिन बोलूँगा, उस दिन देखेंगे क्या होगा, नहीं होगा, जो होगा देखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, पूरा सच आएगा, पूरा सच। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ भी अपने मन से अफ़वाह ना फैलाएँ। मैं कहाँ था, कैसे था, किसके साथ था, मूवी देख रहा था, किसके साथ देख रहा था, अकेले बैठ के देख रहा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग कुछ बोले गए। मैं सबसे गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी चीज़ों को समझो, और जैसा भी होगा देखते हैं अभी, क्या आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, चीज़ें ठीक नहीं हैं, जैसी होनी चाहिए थी। मुश्किल घड़ी है, लेकिन ठीक है, देख लेंगे। हुँ, आप इनसे बात कर लो, बहुत रो रही हैं। मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता, मैं किसी को बात भी नहीं कर सकता, उस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। मैं कॉल करने के लिए भी मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो मैं, मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, बट चलो कोई बात नहीं है। ऊपर वाला है, भगवान है, कभी ना कभी तो सारी चीज़ें होंगी, और नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं यार। अब मेरे को ऐसे भी, मेरे को ना, मैं बहुत दूर-दूर फूँक-फूँक के अब कदम रख रहा हूँ। मेल इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं मेल भी पढ़ के ना एकदम से वो हो जा रहा हूँ कि नहीं, हेल्प वाला मेल है तो भाई अब नहीं। मनीषा को दिखाओ, मनीषा अभी दूसरे रूम में है, वो अपना लाइव वगैरह आएगी, वो अपना बात-वात करेगी, और अब कुछ दिन तक शायद साथ में नहीं दिखेंगे।
बशर्ते कि सब ठीक रहे। एंड देखते हैं, सिचुएशन जैसा रहता है वैसा आप लोगों से बातें होंगी, वैसे आप लोगों से चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाएँगी। बस, और एवरीवन इन दिस एंटायर वर्ल्ड नीड टाइम फॉर देमसेल्व्स। चलो गाइस, बाय बाय, लव यू। यही सब बोल रहे हैं कि यार देखो, किसी इंसान को ना हम बांध के नहीं रख नहीं होगी, हम कहीं भी जाएंगे तो लौट के वहीं वापस आएंगे। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। बट हमें नहीं लगता है विश्वास नाम का भी एक चीज़ होना चाहिए अपने रिश्तों में। जो कि मैं बहुत ज़्यादा किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। और अब लग रहा है कि यार अब तो अपनों पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन किस टाइम बदल जाता है। दूसरे पे तो ठीक है, दूसरा का हम हक नहीं रखते हैं, वो कभी भी बदल जाए, लेकिन अपना जब कोई बदलता है ना तो उसका दुख बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी हम किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो फ़ील हो रहा है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। हमने एक वीडियोस डाला हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा, लेकिन वो कोई ख़ास ब्लॉगिंग नहीं था, बहुत ही बोरिंग वीडियोस थे। मैंने एक जगह कैमरा ही रखा हुआ था और घर पे मम्मी पापा सब लोग हैं, लेकिन मेरा ऐसा हो गया ना कि यार किसी से मन ही नहीं हो रहा है। जैसे एक होता है ना, मेरे को लग रहा है कि यार कोई ऐसा होता है ना, कोई ऐसा होता है जो मुझे समझाता, मतलब सबको ही समझा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि कोई तो होता जो मुझे ना, मेरे पूरा दिल की बात मुझे, मतलब आप लोग समझ सकते हो अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है ना, मैं ही समझ रही हूँ। सबसे बातचीत कर रहे हैं जब तक अच्छा लग रहा है, उसके बाद से फिर हमारे दिमाग में ये सब चीज़ चल रहा है। बहुत भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, पर नहीं हो पा रहा है। और मायके जाने की बात हो रही है तो मम्मी भी बहुत बोल रही है कि मनीषा चलो अब घर पे रहना कुछ टाइम, ये सब कुछ ख़त्म करो वीडियोज़ वगैरह। और हमने ये सारी चीज़ ना बहुत पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि यार, क्योंकि ना हम बहुत परेशान हो जाते थे बीच बीच में, तो हमने सोचा था कि एक तो हमारा पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं हो रहा है, और दूसरा हम इतना परेशान रहते हैं, अपने आप को हम सज़ा क्यों दे रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा पूरा शरीर ख़राब हो रहा है। पूरा ऐसे हो गए हैं एकदम। मेरे मम्मी पापा को इतना टेंशन है यार, उनको तो टेंशन होगा ना। मेरे ससुराल वाली फैमिली ने भी बहुत मेरा साथ दिया, नो डाउट, इतना ज़्यादा साथ दिया कि मम्मी को हम हर एक बात बोलते हैं, वो भी समझती हैं, अपनी मम्मी को भी बोलते हैं, लेकिन हम अपनी मम्मी को ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी मेरे से भी ज़्यादा वो बहुत सारी चीज़ें झेली हुई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ही अलग है, क्योंकि हमारे भाई बहन में सबसे पहले मेरा ही शादी हुआ है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाती है। वो जब रोती है तो मेरे से देखा नहीं जाता है, इसीलिए हम उनसे कोई बात नहीं बोल पाते हैं कि वो इमोशनल हो जाएंगी और वो रोने लग जाएंगी, और उनके सामने हम रोते भी नहीं हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार ये सब चीज़ें करना चाहिए। मम्मी जबकि मेरे से कितना बार बोली है कि मनीषा अगर कोई भी बात हो ना तो मेरे को बताना, बट फिर भी नहीं बताते थे। उनसे हमको लगता था कि कैसे हम चीज़ों को बताएं मम्मी को, हमें ऐसा फ़ील होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़ मुझे नहीं पता है। तो तभी हमने अभी बीच में सोचा हुआ था कि हम जाएंगे अपने मायके, लेकिन अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप मत जाओ, ये करो, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सच बता रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि हम आगे क्या करें क्या नहीं करें। जो चीज़ें अभी हमारे साथ हुई है ना, हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम अपना एग्ज़ाम तक छोड़ दिए, समझो कि कितना बड़ा हमने गलती किया अपना एग्ज़ाम छोड़ के, और मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू भी कर पाएंगे। और यहाँ पे तो सच बताऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे कंटिन्यू अपना पढ़ाई। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ मैं दिल्ली साइड या फिर यहाँ पे कहीं रेंट वेंट पे रह के अपना सब कुछ करूँगी। अपने लिए तो करना है ना यार, ज़िंदगी मिला है तो जीना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत दुख का बात है कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो सारे दोस्त मेरे कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार मनीषा आ जाओ तुम कॉलेज, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड चेंज होगा। बट मुझे पता है कि ये चेंज होने वाला नहीं है इतना जल्दी। चीज़ों को ना भूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम मुझे भी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो लगता है कि मुझे स्पेशल टाइम चाहिए अपने लिए। और अब मुझे लगता है कि यार अकेले रहना, जब इंसान बहुत परेशान होता है ना तब वो अकेले रहना चाहता है, जो कि अभी इस वक्त मुझे ये समझ में आ रहा है। और हम कभी ऐसे अकेले रहे नहीं हैं, चाहे हम कितना भी परेशान होते हैं, लेकिन अब लगता है मुझे। और मैं अपने मायके इसलिए जाना चाहती हूँ ना कि वहाँ पे छोटे छोटे सब बच्चे हैं, उन लोग के साथ थोड़ा घुल मिल जाएंगे। जब तक बातचीत करेंगे तब तक सबके साथ तो अच्छा ही लगेगा। और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मायका जाना चाहिए कि मुझे ससुराल जाना चाहिए, कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, कि मुझे कहीं रह के अपना पढ़ना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कहीं भी रहेंगे तो हमें अपने खाने पीने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, किससे मांगेंगे, किससे क्या करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि अपने शाप से ये सारी चीज़ें हमको, मतलब किससे, सब कोई तैयार है यार, सब लोग मेरे लिए खड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब सारा चीज़ जो है ना वो हम खुद से करें, खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट जैसे होता है ना, वो बने। मतलब खुद से सारी चीज़ों को हैंडल करें, अपना अपने पे फोकस करें। और सेल्फ रिस्पेक्ट ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि मैं तो किसी के पीछे पड़ पड़ के खो चुकी हूँ। बट अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है भाई। ज़्यादा पीछे भागने से ना इंसान, समझ ही रहे हो आप लोग क्या होता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारी बातें हैं यार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना परेशान कभी नहीं होते थे जितना अब हो रहे हैं। और सच बताऊँ तो अभी चीज़ें को नॉर्मल करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कुछ टाइम तक, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट और कुछ टाइम अभी देख लेते हैं।
लेकिन जो लोग जो सोच रहे थे उस चीज़ में वो कामयाब भी हो रहे हैं यहाँ, तो मुझे यही लग रहा है। अ, चलो अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग। बस अभी रात के टाइम हो रहा है, 12 बजने वाला है, और अभी थोड़ा सोच रहे हैं फ़ोन वोन चलाएं। फ़ोन क्या चलाएं, यूट्यूब जब जैसे ही खोल रहे हैं इतना ये सब चीज़ें देखने को मिल जा रहा है कि इंसान ऐसे ही पागल हो जाएगा। पता नहीं हम अपने आप को इतना सज़ा क्यों दे रहे हैं, अपने शरीर को। जो सबसे ज़्यादा अभी मेरे साथ, मतलब देखो, अपना शरीर होता है ना, वो भी अपना साथ नहीं देता, और हम पहले तो अपने शरीर पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो ऐसे ही ख़राब हो रही हैं। इस टाइम पे इंसान के चेहरे पे इतना ग्लो दिखता है, बट मेरा तो भाई, इसलिए आप लोग पहले बोलते थे कि यार मनीषा दीदी थोड़ा केयर करो, केयर करो। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्यों इतना परेशान रहते थे। खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।